पश्चिम बंगाल में भारी पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट के साथ साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग ने टीएमसी की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो को सिरे से खारिज कर दिया है। मामला तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग के सीईओ मनोज अग्रवाल ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग रूम ठीक से सील किए गए हैं और कोई भी उन कमरों में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या कुछ कहा है मनोज अग्रवाल ने, सुनिए। देखिए, खुदीराम अनुशीलता केंद्र जो है वहां पे आपका काउंटिंग होगा कैलकाटा नॉर्थ के जो 7 असेंबली सीट है, इसीलिए वहां पे 7 स्ट्रांग रूम बने आपके ईवीएम मशीन रखने के लिए और एक स्ट्रांग रूम बना है आपका पोस्टल बैलेट रखने के लिए। जो आपके 7 सीट जहां ईवीएम रखी गई है, 7 स्ट्रांग रूम, वहां पे जो है सब सील हुए हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट और द एजेंट्स। और आखिरी सील हुई है सुबह आज 5:30 बजे, 5:15 में। जो पोस्टल बैलेट है उसका नियम यह है कि आप उसे 8 डिस्ट्रिक्ट गए हैं, 142 सीट गई है वोटिंग के लिए। जो पोस्टल बैलेट हुए हैं इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट में है और डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो आज टाइम फिक्स किया 4 बजे करने के लिए, एंड आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया, आपको 4 बजे तक आ सकते थे। आपके सामने खुलता वो रूम, 4 बजे तक नहीं आया तो उन्होंने रूम खोल लिया। रूम खोल के निकाल के वो सेग्रीगेट कर रहे थे। बाहर जो सीसीटीवी लगाया जहां पे आपका बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी बैठ सकता है जिस समय तक स्टोरेज होती है, जिस समय तक काउंटिंग खत्म होती है। बाहर जो बैठे थे सीसीटीवी से उन्होंने देखा कुछ हलचल चल रही है, एक रूम खुला है और कुछ लोग निकाल रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था। 4 बजे तक कोई नहीं आया, इसके काम को 4 बजे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब काम कर रहे थे उसके बीच में जो है हलचल सुन के 2 कैंडिडेट आए, एक इलेक्शन एजेंट आया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, देख लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रखा हुआ है ईवीएम, वो देख लिया, पूरा सील्ड है, जैसे सील्ड था वैसे ही है। वो लोग चले गए। उसके बाद जो है हम लोग जो है हल्ला गुल्ला मच जाता, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद जो है सब एक्सप्लेनेशन हो गया, वहां ठीक हो गया, सब चले गए। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए ताकि एकदम क्लियर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज जो है इलीगलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर किसी से कोई इलीगलिटी होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन होगा। देखिए, कोई लॉ इलेक्शन कमीशन वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का कोई भी लॉ वायलेट करता है तो वो डेपुटेशन में ईसीआई के वो जानता है उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। यहाँ तो किसी की कोई नियत विनीत कोई गलत करने की, अपना जो काम है, जो काम है उनको करना है, स्टेट्यूटरी काम करना, वही कर रहे थे। और ये सब जितने बैलेट है कल जो है, जो 8 डिस्ट्रिक्ट का कल मास्टर क्लियरिंग सेंटर है बारासात, वहां जाएंगे अंडर एस्कॉर्ट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस। वहां एक्सचेंज होंगे 8 डिस्ट्रिक्ट से, जितने और 7 डिस्ट्रिक्ट के वहां एक्सचेंज हो जाएंगे। जो इनकी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां जो और डिस्ट्रिक्ट में दिया होगा वो लेके यहाँ पे आ जाएंगे, स्ट्रांग में रख दिए जाएंगे। और जिस दिन आपका काउंटिंग होगी 4 तारीख को, उस समय ये लेके काउंटिंग होगी पोस्टल बैलेट टेबल पे। मनोज अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोसेस है उसी के तहत सारी चीजें की जा रही हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को सही तरीके से रखा जा रहा था। ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है जिसका आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है। मनोज अग्रवाल ने यह भी कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट है, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और चुनाव आयोग में जो भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं।
इसके साथ ही जो हिंसा की खबरें हुई हैं उसको देखते हुए भी मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाएं और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। अग्रवाल ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग भी की है और इस मीटिंग के दौरान ही उन्होंने निर्देश दिए हैं। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो से ये पूरा बवाल हुआ है और सीईओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अग्रवाल ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के और कड़े निर्देश दिए हैं। पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा टाइट थी, लेकिन ये जो बवाल हुआ है उसके बाद और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। चुनाव के बाद जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, ऐसा भी जो मांग है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। इसको लेकर आश्वस्त किया गया है मनोज अग्रवाल की तरफ से। इसके साथ ही बंगाल के कई हिस्सों से राजनीतिक झड़पों की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद आयोग ने निगरानी बढ़ा दी और सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को चुनाव के बाद की अवधि में भी उतनी ही सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी उसने वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान बरती थी और किसी भी तरह की अशांति होने पर तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही साथ ममता बनर्जी भी स्ट्रांग रूम में पहुंची हुई थी, उनकी भी तस्वीरें आपने देखी हैं।